जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरी ओर से जय गुरु जी। आज हम आपके लिए एक नया सत्संग लेके आए हैं। अभी हाल ही के दिनों में काम के सिलसिले में मुझे उत्तराखंड जाना था। जिस रात को मुझे जाना था, अचानक शाम को मुझे माइग्रेन का पेन हुआ और मैं मिस कर गया जाना। रात में मेडिसिन लेके सोया और प्रे किया कि मुझे जिस काम के लिए जाना है, अगर मेरे लिए वो सही है तो मुझे किसी तरह वहाँ लेके जाओ और मेरा काम कराओ। गुरुजी से अरदास लगाने के बाद मैं सो गया। सुबह जब उठा तो बिल्कुल भी पेन नहीं था सर में। मैं उठा, रेडी हुआ, लेकिन हाँ, एक घबराहट थी कि बस में जाना है, क्योंकि बस में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है मोशन सिकनेस की वजह से। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि बाइक से जाऊँ या कार से जाऊँ। बाइक से जाना ठीक नहीं था क्योंकि अब सर्दी का मौसम है और आते आते लेट हो जाता, तो ठंड भी थी और सेफ़ भी नहीं है, सिक्योर भी नहीं था। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं कार से जाऊं। मैं यहाँ से निकला। अब जैसे तैसे करके मैं वहाँ पहुँच तो गया, क्योंकि हम जैसे लोग जो प्लेन सरफेस पे सिटी में रोड पे गाड़ी चलाते हैं, हम लोगों के लिए हिली एरियाज़ में कार चलाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो बस भगवान का नाम लेते हुए मैं वहाँ पहुँच तो गया। जिस काम के लिए गया था उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अब शाम हो गई थी, लेकिन हाँ, समय था। तो मैंने कहा अभी समय है तो एक काम करते हैं, आज ही वापस चल लेते हैं। यहाँ रुकने से बेटर है, पहुँच के यहाँ से निकल जाते हैं और टाइम से अपना घर भी पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन हाँ, घर चले जाएंगे। तो मैंने वहाँ थोड़ा चाय नाश्ता करके और मैं वहाँ से निकल लिया। करीब 4:30 पौने 5 हो रहे होंगे तब मैंने वहाँ से वापस चल दिया। अब पहाड़ का रास्ता, धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और अंधेरा छाने लगा। अब पहाड़ों में स्ट्रीट लाइट होती नहीं है। जहाँ तहाँ जैसे जा रहे हैं तो कोई छोटा सा गांव आया तो लाइट्स नज़र आ गई, कोई कस्बा आया तो लाइट्स नज़र आ गई, कोई होटल वगैरह हुआ तो लाइट्स नज़र आ गई, अदरवाइज़ पूरा अंधेरा। अब अंधेरा बढ़ता गया और गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बस जब कोई व्हीकल पास होता तभी लाइट नज़र आती थी और डर भी था कि सुनसान रोड, अचानक से कोई सामने आ जाए, कुछ हो, तो डर भी था। तो चलता रहा धीरे धीरे। तभी एक गाड़ी सामने आई और मैं उस कार का फॉलो करने लग गया। वो काफ़ी तेज़ थी, जैसे वहाँ के कोई लोकल ड्राइवर होंगे, उन्हें एक्सपीरियंस होता है, तो वो काफ़ी तेज़ चल रही थी और मैं उस कार को फॉलो करने की कोशिश करता रहा ताकि मैं कुछ दूर निकल जाऊं। धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता गया और वो कार मुझसे दूर हो गई। अब करे तो क्या करे, सुनसान रोड, पहाड़ों का रास्ता और मैं अकेला। फिर मैंने गाड़ी साइड में लगाई, हाथ जोड़े कि हे गुरुजी, हो सकता है मेरा डिसीज़न गलत रहा हो इस टाइम निकलने का, लेकिन अब निकल आया हूँ तो मुझे प्लीज़ घर तक पहुँचाइए। और फिर मैं कार स्टार्ट करके चल दिया। थोड़ी दूर चलाऊँगा तो अचानक एक वाइट टैक्सी आई और मुझे ओवरटेक करके मेरे आगे आगे चलने लगी। मेरी नज़र उसके शीशे पे गई तो उस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। तो मुझे देख के थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हुई कि हाँ, मेरे साथ कोई है जो मुझे सेफली आगे तक लेके जाएगा। अब वो कार आगे आगे चलती रही, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, बहुत स्लो भी नहीं थी। वो चलती रही, मैं उसे फॉलो करता रहा और काफ़ी दूर तक और काफ़ी टाइम तक मैं उसे फॉलो करता रहा। फिर वो कार एक जगह, एक रेस्टोरेंट पर रुकी और मैं आगे चलता गया। फिर दोबारा वही कि अब क्या होगा। मैं बस गुरुजी से अरदास कर रहा था कि बस मेरी रक्षा करो और मुझे घर तक पहुंचाओ। थोड़ी देर में एक कार आई, उसने मुझे ओवरटेक किया। ग्रे कलर की कार थी, तो आगे आगे चल रही थी। तो मैंने ध्यान दिया कि हमारी जो दोनों कार्स का जो डिस्टेंस था, इसके बीच में और लाइट के बीच में एक छोटा सा कुछ ऑब्जेक्ट है। मैंने ध्यान से देखा तो एक बटरफ्लाई उड़ रही थी ब्लैक कलर की। अब वो आए और फिर साइड में हो जाए, फिर आए फिर साइड में हो जाए, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई देख के और थोड़ी राहत की सांस ली कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, जो बटरफ्लाई रूट में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अब काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। अब वो बीच बीच में मुझे नज़र आए बटरफ्लाई उड़ती हुई लाइट के सामने और फिर साइड में हो जाए। बस मैं उस कार को फॉलो करता रहा और जैसे ही हिली रीजन क्रॉस करके मैं प्लेन्स पे आया तो वो कार वहीं एक साइड में रेस्टोरेंट पे रुक गई।
और मैं आगे चल दिया। उसके बाद वो बटरफ्लाई भी मुझे नज़र नहीं आई। मैंने वहीं हाथ जोड़ के गुरुजी का शुक्राना किया कि आपकी वजह से मैं सेफली ये रास्ता क्लियर करके यहाँ तक आ गया हूँ। उसके बाद मैं जैसे हाईवे पे चढ़ा तो वहाँ तो खैर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके साथ, लाइट्स होती हैं प्रॉपर सब कुछ, तो थोड़ा सा डर निकला और मैं रात को करीब 2:30 बजे के आसपास घर पहुँचा। तो वो दिन था जब मैं अकेला फंस गया था। अब वो बात है कि मांगने से हम सोचते हैं कि जल्दी मिल जाता है, लेकिन नहीं, मांगने से ज़्यादा ये है कि अगर आप मानते हो, सच्चे दिल से मानते हो, तो आपकी जो पुकार है वो बहुत जल्दी सुनी जाती है। और गुरुजी ने मेरी सहायता करी कि मैं सेफली अपने घर आ सका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।